वर्क है सॉइल टेस्टिंग का, क्योंकि किसान क्या करते हैं, हर साल फसल लगाते हैं, उसमें तमाम केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं और केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से सॉइल का पीएच गड़बड़ हो जा रहा है और पीएच गड़बड़ होने से फसल की उपज कम हो रही है। तो इसीलिए अभियान चला है कि सॉइल की टेस्टिंग की जाए, उसका पीएच कितना है। सॉइल में अगर पीएच 6 से लेकर के 7.5 है तब तो फसल की उपज अच्छी होगी। अगर 6 से कम है या 7.5 से ज्यादा है तब फसल की उपज ठीक से नहीं होगी, क्योंकि जैसे पीएच गड़बड़ होगा जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं रूट उसको एब्जॉर्ब ठीक से नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए जरूरी है कि सॉइल का पीएच हम ठीक रखें। तो पहले तो ये जानना जरूरी कि किसान के खेत में जो सॉइल है उसका पीएच कितना है, कैसे उसको टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए हमने लगभग 10 ग्राम सॉइल लिया, उसमें जो है पानी डाल करके इसको घोल लिया और घोलने के बाद आप क्या करेंगे, इसको छानेंगे। कैसे छानेंगे, छानने का आपके पास एक तरीका है, यहाँ फिल्टर पेपर ले लेंगे और ये ट्राइपॉड स्टैंड ले लेंगे और ये फन्ने ले लेंगे और यहाँ पे नीचे बीकर रखते हैं। दिखाई दे रहा है सबको? आप लोगों को नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो पीछे थोड़ा हो जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाओ, 2-3 बच्चियां। तो यहाँ पे ये कर दिया। अब इसको छानेंगे कैसे ये जानना जरूरी है। तो छानने के लिए अब देखिए जो फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर को इस तरह से हमने फोल्ड कर दिया, फोल्ड किया। किसको नहीं दिख रहा है आपको? चलो तुम यहीं बैठ जाओ। तो यहाँ फोल्ड करके ऐसे फोल्ड कर दिया, 2 बार फोल्ड किया, इस तरह से बन गया। और इसको फिर इस तरह से कर दीजिए, यह करके इसमें डाल दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद इस पानी को स्टीम कर दीजिए, पूरा मिक्स हो जाए बढ़िया से। जो इसमें केमिकल्स हम पानी में घुल जाएंगे। पीएच किसकी वजह से होगा? जो सॉइल में केमिकल है। तो इसको बढ़िया से हम घोल लेते हैं और घोलने के बाद इसको जो है अब इसमें हम फिल्टर कर लेते हैं। बहुत आराम से इसको डालेंगे, बाहर नहीं निकले और धीरे धीरे फिल्टर होते जाए। और जब फिल्टर हो जाएगा, ये आप भी करेंगे, अभी मैं दोनों तरफ दे दूंगा, लेकिन इधर तो मुश्किल लगता है, सब पहले से रहेगा नहीं। तो यह जो फिल्टर हो जाए तो अब इसमें आप करेंगे क्या, आपके पास पीएच पेपर होगा और उस पीएच पेपर से आप जो है टेस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास पीएच पेपर है, यहाँ ये पीएच पेपर है और पीएच पेपर में निशान बने हुए हैं, अलग अलग कलर है और उस कलर के हिसाब से ये निशान बने हैं। तो जो 7 है, 7 लाइट ग्रीन है, 7 इज न्यूट्रल। 7 क्या है? न्यूट्रल है। जैसे कि बिल्कुल डिस्टिल वाटर, H2O वाटर जो होता है, वह वाटर जो है एकदम न्यूट्रल होगा, क्योंकि जब यह आयनाइन होगा तो जितना पॉजिटिव चार्ज देगा उतना ही नेगेटिव चार्ज देगा। और पीएच क्या है? द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। किसी भी सॉल्यूशन में नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच ऑफ दैट सॉल्यूशन। इवन हम लोग के ब्लड का भी एक निश्चित पीएच है। हमारे ब्लड का पीएच 7.8, हमारे स्टमक में पीएच 2.5, हमारे मसल कैविटी में पीएच 6.8, हमारे ड्यूडेनम में स्टमक के जस्ट बाद वाले पार्ट में 7.8। तो मुख में जो पाचन होता है एसिडिक मीडियम में, स्टमक में जो पाचन होता है वो भी एसिडिक मीडियम में, लेकिन छोटी आंत में जो पाचन होता है वो एल्कलाइन मीडियम में। अलग अलग जगह अलग अलग पीएच पे एंजाइम काम करते हैं। इसीलिए किसी किसी को एसिडिटी हो जाती है, एसिड ज्यादा बन गया तो कहते हैं इनो किलो। इनो माने सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? वो एल्कलाइन है। तो एसिड को क्या कर देगा? काउंटर कर देगा। समझ आएंगे? कुछ लोग कहते हैं नींबू का पानी पी लो ना, नींबू तो और एसिडिक कर देगा। उस समय इनो लेते हैं या मिल्क ले लीजिए ताकि उसको डाइजेशन करने में यूज हो जाए। लेकिन यह सॉइल के संदर्भ में यहाँ पे जो पीएच है, यहाँ 2 से शुरू किया है। अगर रेडिश है तो 2, थोड़ा हल्का है तो 4, थोड़ा येलो कलर है तो 6, एकदम लाइट ग्रीन है तो 7, थोड़ा ग्रीन है तो 8 और थोड़ा डार्क ग्रीन है तो 9 और ज्यादा ब्लूइश हो गया तो 10 या 10 से ऊपर। तो पीएच जो चेंज होगा, कहां से कहां चेंज होता है जरा हम देखते हैं। पीएच
जो चेंज होता है सेवन से चेंज होता है। यहाँ पे बीच में अगर हम सेवन ले लें, यहाँ पे सेवन, तो यह न्यूट्रल। सेवन क्या है? न्यूट्रल है। एसिडिक है ना, एल्कलाइन, उसमें जितना हाइड्रोजन आए उतना ही हाइड्रोक्सिल आए, जैसे प्योर वाटर। लेकिन जैसे सेवन से इधर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7, यह जब इधर आएंगे, जैसे इधर बढ़ेंगे वो क्या होते जाएगा? एसिडिक। क्या होते जाएगा? एसिडिक। पीएच एसिडिक होगा, माने 7 से कम एसिडिक। और जैसे हम आगे बढ़ेंगे, 7 से ज्यादा बढ़ेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो क्या होते जाएगा? इधर बढ़ेंगे तो क्या होते जाएगा? एल्कलाइन होते जाएगा। क्या होते जाएगा? एल्कलाइन माने बेसिक। तो इस जब आप यहाँ से पेपर लेंगे, इस पेपर को लेके पानी में उछल रहा है, उसमें डुबोएंगे, तो इसका कलर इससे मैच करेंगे आप। ये स्ट्रिप जो बनी है, स्टैंडर्ड जो मीटर बना है, इसका कलर मैच करेंगे। तो जिस कलर, हाथ नीचे कर, जिस कलर से ये मैच होगा उतना पीएच लिखेंगे। सपोज कर लीजिए 7 से ही मैच हो गया, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 7। अब यहाँ क्या लिखेंगे? न्यूट्रल लिख देंगे। अगर मान लीजिए 6 से आ गया या उससे भी कम हल्का फुल्का दिख रहा है, तो पीएच लिखेंगे 6 और क्या लिखेंगे? एसिडिक। अगर 7 से ज्यादा आ गया, 1 आ गया, तब 8 लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे? लेकिन सॉइल के लिए सबसे परफेक्ट पीएच क्या है? सबसे परफेक्ट पीएच है सॉइल के लिए, सबसे परफेक्ट पीएच है 6 to 7.5 पीएच। ये सबसे उत्तम होता है। कोई तो कहता है 5.5 to 7.5, ये भी 5.5 से लेके 7.5 तक का पीएच उत्तम होता है। लेकिन आप 6 to 7.5 न तो न्यूट्रल हो, न तो बहुत एसिडिक हो, न तो बहुत एल्कलाइन हो। यह समझ आ गया? अब अगला स्टेप हम लोगों का होता है कि कैसे पीएच को हम टेस्ट करें। तो एक सैंपल हमने लिया, इसमें एक फिल्ट्रेशन हो रहा है और काम भर हो गया है। इसमें देखते हैं जरा मिला करके कितना आता है। इसमें कुछ नहीं करना है, जितना आता है वही आपको लिखना है। जैसे आपने थोड़ा तैयार लिख दिया सैंपल 1, आपको मालूम है कि हम सैंपल 1 में डालते हैं, ठीक है? 1 लिख दिया और अपना अपना पेपर अपने पास रखिए। और ये छानने के बाद इसमें जो है आप डिप कर दीजिए, ऐसे थोड़ा सा डिप कर दिया, थोड़ी देर ऐसे रखे रहिए। थोड़ी देर के बाद इसका कलर कुछ चेंज हो रहा है, कुछ हल्का चेंज हो रहा है। जितना होना होगा, उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। जो उसका केमिकल है उसके आधार पर चेंज होगा, ठीक है? थोड़ा चेंज हो गया, हो गया ही नहीं हो गया? हुआ पीछे, हुआ इधर, हो गया चेंज? हाँ आ गए प्रसाद हुआ चेंज, हो रहा है मैडम? हाँ क्यों हो रहा है? बस पीएच मालूम हो जाएगा। दिख रहा है? 7 से कुछ ज्यादा, लगभग 7.5, एकदम 7 एग्जैक्ट नहीं है। इसमें जो पानी है इस 7 से कुछ ज्यादा है। जैसे पानी एकदम हल्का है, लेकिन इसमें जो पानी है इससे कुछ डार्क है कि नहीं? तो लगभग 7.5। तो हम इसका पीएच क्या लिखेंगे? 7.5। तो अब इसका पीएच हम 7.5 लिख देते हैं। पीएच लिख दिया 7.5। अब नेचर नहीं, अब 7.5 है, न्यूट्रल के थोड़ा सा आगे है, क्योंकि यहाँ पे 8 9 10 11 12 13 14, तो एल्कलाइन का मतलब यहाँ तक पहुंच रहा है। यह थोड़ा सा है, तो स्लाइड एल्कलाइन क्या लिखेंगे? स्लाइड एल्कलाइन। तो स्लाइड एल्कलाइन में तो चाहिए कि नहीं चाहिए? ग्राफ प्रोडक्शन के लिए तो न्यूट्रल नहीं चाहिए, स्लाइड एल्कलाइन। तो ये जो सैंपल है इसमें क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ पे कोई पेस्टिसाइड, कोई केमिकल, कोई एग्रो केमिकल यूज नहीं हो रहा है। केवल इसमें जो पत्तियां पेड़ की गिरती हैं वही सड़ती है, वही डिकम्पोज है, कोई खाद यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है। अगर वही आप खेत की मिट्टी लाएंगे जहाँ सालों साल यूरिया तमाम फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं,
उसका पीएच जरूर चेंज आपको मिलेगा। मैं भी दिखाऊंगा कहाँ चेंज है। तो ये रहा एक सैंपल था, ठीक है। तो मैं यह जो है आप लोगों को दे देता हूँ और आप जो है पत्ती ले लीजिए। अब इसमें टेस्ट कर लीजिए और बाकी बच्चों को वाइट को भी दे देता हूँ। हाँ, जब ये अपने से करेंगे ना तो इनको समझ में आएगा।